जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। इसमें भी वैरायटीज है कि अलग अलग जो कैटेगरी डिवाइस है, मतलब डिवाइडेड है, या एक ही कैटेगरी के सब? नहीं, नॉर्मली जो कॉमन दो स्ट्रेन्स होते हैं सबके वायरसेस के, इसके भी दो स्ट्रेन्स हैं। एक होता है पश्चिमी अफ्रीका वाला स्ट्रेन है जिसको वेस्टर्न स्ट्रेन बोलते हैं, एक है मिडिल अफ्रीका वाला जिसको मिडिल स्ट्रेन बोलते हैं। जो पश्चिमी अफ्रीका वाला जो स्ट्रेन है वो नॉर्मली हल्का स्ट्रेन है जिससे बहुत सीरियस बीमारियाँ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, और वो नॉर्मली मरीज जिसको होता भी है तो 1 से 2 हफ्ते में जो सिम्टम्स आते हैं उसके बाद नॉर्मली विदाउट कॉम्प्लिकेशन के उसकी ठीक हो जाता है वो। जो मिडिल अफ्रीका वाला भी स्ट्रेन है वो थोड़ा सीरियस स्ट्रेन है, उसमें कॉम्प्लिकेशन की संभावना और कभी कभी मृत्यु की संभावना हो सकती है। तो 2 स्ट्रेन्स हैं इस समय। अब हमें देखना होगा कि जो हमारे यहाँ केसेस आए, जो हमने सस्पेक्टेड केस जो देखा है उसके अंदर कौन सा स्ट्रेन है। अगर मिडिल वाला है तो हमें थोड़ा और ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हम साथ बाद में डिस्कस करेंगे कि प्रिवेंशन पे तो जो स्ट्रेन्स आए इनको आइसोलेट करके इंडिया में ही, चाहे जैसे हमने कोविड के टाइम पे किया था, हमने कोविड वायरस को आइसोलेट किया था अपनी लैब के अंदर और उसके अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप कर ली थी खुद। इसके अंदर वैक्सीन, स्पेसिफिक वैक्सीन डेवलप नहीं हुई, इंडिया में तो है ही नहीं बिल्कुल। जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी वो इसके अंदर पार्सली कारगर है, मतलब कुछ हद तक बिकॉज सेम फैमिली के हैं, बट फुल्ली कारगर वो भी नहीं है। तो मुझे लगता है इस समय विश्व को बहुत फास्ट, जैसे हमने कोविड के लिए वैक्सीन डेवलप की थी, ऐसे ही मंकी पॉक्स या एम पॉक्स के लिए भी हम वैक्सीन डेवलप करनी चाहिए जो स्पेसिफिक स्ट्रेन है स्पेशली उनके लिए।